नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लार पे। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 8 का मैथ का जो मॉडल पेपर है वो हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो एंड तक देखना है। इसके अलावा आपका कोई भी कमेंट तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, आपको वीडियो का रिगार्डिंग दोस्तों अगर PDF फाइल चाहिए ये तो PDF फाइल या तो आपको मिल गई होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के PDF फाइल है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न नंबर संख्या 1 आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले भी मैंने आपको देखा होगा 2022-23 का, पहले 21-22 का पेपर था। लगभग पैटर्न है, कुछ थोड़ा सा बदलाव किया गया है लेकिन पूरा पैटर्न लगभग सेम है। क्वेश्चनों का जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है, संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम होगा। अब दोस्तों यहाँ पे भी आपको क्या लिखा आ जाए, प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का जो पूछ रहा है उसका उल्टा कर दो, सीधी सीधी बात है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, -13। अब -13 इस प्रकार से लिखा गया है, इसका मतलब जब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो उसको अपन क्या मानते हैं, एक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, -1/13। अब 1/-13 कहाँ पे दिया गया है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट देखिए, संख्या 9 की संख्या घन होगी। तो 9 का घन क्या होगा, घन का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। ठीक है, तो हमारे पास संख्या कौन सी है, 9। तो 9 गुणा 9 गुणा 9, 3 बार हमें गुणा करना है। 9 नाम 81 हो गया। फिर एक बार 9 से गुणा करना है तो 9 एकम 9, लास्ट में 9 आ रहा है। अब लास्ट में 9 दोस्तों इसी में आ रहा है तो ये आपका सही आंसर है, बाकी तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो 729 आपका सही आंसर है। इसके बाद देखिए, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है वो क्या होगा। अब दोस्तों साधारण ब्याज अगर हम ज्ञात करना है हमें तो ठीक है, तो हमें क्या करता है, अब देखिए डायरेक्ट आपको सूत्र कैसे याद करना है, समुद्र समुद्र बटा 100। ठीक है, यह होता है आपका साधारण ब्याज का जो क्षेत्र, सॉरी, साधारण ब्याज का जो निकालने का फॉर्मूला होता है, समुद्र बटा 100। यहाँ पे सही क्या है, आपका समय है। ठीक है, मु का मतलब क्या हो गया, मूलधन हो गया। दर का मतलब दर हो ही गया, बटा 100 हो गया। ऐसे आप याद कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो, समुद्र बटा 100। अब समुद्र कहाँ पे लग रहा है, देखिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 इसमें लग रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सेकंड देखिए, मैं यहाँ पे दे रहा है मूलधन गुणा 100 बटा समय गुणा दर, तो ये क्या है दोस्तों, आपका दूसरा हो गया है। ठीक है, अपन ब्याज निकालते हैं तो ब्याज गुणा 100 बटा चेंज हो जाता है यहाँ पे, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य हमें निकालना है। दोस्तों अगर कोई संख्या जैसे छोटी है, उसकी बड़ी संख्या दी गई है, तो सीधा सीधा एक का फाइंड आउट करना है, तो उसको हमें क्या करना है, भाग देना है। तो 240 में आप क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा। फिर 4 बच गया, फिर 5 घंटे 40, तो मान लो 48 आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के जरूर रखें। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। द्विपदीय व्यंजक में दोस्तों क्या होता है, इसमें एक्स और वाई या फिर ए बी की जो घातांक है वो शामिल रहती है, तो वो हमारा इसमें है। नेक्स्ट देखिए, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के माप का योग है वो क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, आप कोई सा भी चतुर्भुज बना लीजिए, इस प्रकार से बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार के कोई भी बना लीजिए। अब इनका जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगर आपसे पूछे त्रिभुज का, तो त्रिभुज का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे दो भुजाओं का जो कि आपस में लंबवत है, तो दो भुजाएं अगर आपस में लंबवत है तो वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो सभी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। दोस्तों अगर हमें देखिए घन प्राप्त करने के लिए पूछा जा रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, 200 का है वो गुणनखंड करेंगे, सीधी सी बात है। 2 के भाग देंगे तो कितना आ गया आपका, 100 बार गया। फिर 2 का देंगे 50 बार गया। फिर 2 का दिया 25 बार गया। फिर मैंने 2 का नहीं जाएगा, 5 बार दूंगा। अब घन पूछ रहा है ना, देखिए क्या पूछ रहा है, घन। तो घन में 3 होते हैं तो 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 के तो 2 बन गए, 5 के 2 ही बन पा रहे, तो मतलब ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो 5 होगी वो। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो घन बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने 200 है, 200 को मैंने 5 से गुणा किया तो कितने आ गए मेरे, 1000 आ गए। ठीक है, तो 1000 मेरा क्या है, 10 का घन है। आप देख लीजिए करके, देखिए 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 3 जीरो जुड़ गई, बन गया घन, 1000 हो गई, तो वही हमें पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्यंजक -4q एवं 7pq का गुणनफल क्या होगा। तो सीधा सीधा इसको आपको गुणा करना है, तो गुणा आप कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है
किसी समबाहुभुज के एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों 9 नंबर में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि समबाहुभुज के बहिष्कोण का मान कितना है, 45 डिग्री है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 360 डिग्री बटा 45 आपको लगाना है, ठीक है। अब इसमें आपको करना है 5 से या 9 से करेंगे, 9 पंचो 45 हो गया, 9 चौक 36 हो गया। अब 5 को काटा 8, मतलब कितनी संख्या है, वो 8 भुजाओं वाली संख्या है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दी गई आकृति ABCD का आपको परिमाप ज्ञात करना है। अब सीधे सीधे पहले तो ये देखना है कि ये जो चीज़ दी गई है वो क्या है। तो ये इस प्रकार से है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, 7 लंबाई है, 9 चौड़ाई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आयत हो गया। अब सीधा सीधा हमें पूछ रहा है कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का अगर हमें परिमाप निकालना है, ठीक है, आयत का परिमाप, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 L+B। एल क्या होता है आपका लेंथ, बी क्या होती है आपकी विड्थ होती है चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुणा इन दोनों को ऐड कर दो, 9 और 7 कितने हो गए आपके, 16 हो गए। तो 16 दूना 32, तो 32 आपका इसका परिमाप आ गया। ऐसे आप याद करेंगे। अगर आपको पूछे कि इसका क्षेत्रफल पूछ ले, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, एल गुणा बी होता है, सीधा सीधा आयत का। तो इनको गुणा करेंगे तो 9 7 63, 63 तो आपका क्षेत्रफल होगा, जबकि परिमाप कितना हो गया आपका 32 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दी गई आकृति में एक लाल सेब आर प्राप्त करने की प्रायिकता है, वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब दोस्तों प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं हमें दी गई है उनमें से जो चीज़ पूछ रहा है वो ऊपर होगी और टोटल नीचे होगा, कुल मिला के ये कहना है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी है, 7 है, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है आर के लिए, तो आर कितना है इसमें, 1 2 3 4, तो 4/7 आपका आंसर हो गया, यही आपको पूछा गया है। अगर यहाँ पे पूछता आपके लिए जी के लिए तो 1 2 3, तो यहाँ पे ऊपर 3 आ जाता, ठीक है। तो हमें आर के लिए पूछा है तो 4, अगर इसके लिए पूछता तो 3 आ जाता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रायिकता कैसे निकालते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड सेक्शन है जिसमें आपको सत्य सत्य पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, आपसे फिर से रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपको पूरा पेपर, जितने भी पेपर है सभी के सॉल्यूशन आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF फाइलें मिलती रहेंगी। यहाँ पे देखिए संख्या 1300 और 54 दिया गया है, ठीक है। तो 2 से विभाज्य नहीं है, इसे बोल रहा है ये। तो दोस्तों लास्ट में अगर देखिए 4 है तो 4 में 2 का भाग जाता है। तो दोस्तों अगर अंतिम संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये कह रहा है नहीं जाएगा, तो ये बात गलत है, ठीक है, जाता है। तो इसको हमें क्या बताना है, असत्य है। इसके बाद देखिए अगली संख्या है संख्या यहाँ पे दी गई है 152875, 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य, इसको हम काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है, काउंट करके हम देख सकते हैं। तो लास्ट वाली संख्या अगर देखेंगे तो 75 या फिर 5, जो कि 9 से विभाजित नहीं है, तो ये बात क्या होगी आपकी, असत्य हो जाएगी, ठीक है। मतलब विभाज्य है कह रहा है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। आगे देखिए यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो बिल्कुल होगी, कैसे, मान लीजिए कि मैं 6 की बात करूँ तो 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है ना। अगर 12 की बात करूँ तो 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 2 का भी जाता है। तो ये भी 6 का भी जाएगा ही जाएगा इसमें, यही ये पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए संख्या 6+x 9 का गुणज है यदि x का मान 2 है। अब यहाँ पे देखिए 6+x का मान 2 है बराबर 8। तो ये कह रहा है कि ये 9 का गुणज है, तो 8 9 का गुणज कहाँ से हुआ, अगर यहाँ पे खुद ही कह रहा है कि 2 है उसका मान, तो 2 हमने रखा तो 8 बन गया। लेकिन ये 9 8 से गुणज थोड़ी है इसका, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका फाल्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिखाए गए हैं। प्रत्येक ठोस के असंगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कर आपको बताना है और ये आपको उपयुक्त करना है। मतलब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, हाँ ये देखिए। अब इसमें दोस्तों बताया गया है दृश्य 1 दृश्य 2 में, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है वो तो आपको भरना है पार्श्व, ठीक है, और ये आपको भरना है ऊपर वाला, ठीक है, और ये भी ऊपर और ये पार्श्व वाला, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए ये ऊपर वाला है ना, इसका ये पार्श्व वाला हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, 4 नंबर का है। अब यहाँ पे आप वृत्त चित्र देखेंगे, यहाँ पे देखिए ट्रैफिक लाइट हो गया, जेब्रा पट्टी वाला नहीं हो गया, हेलमेट नहीं हो गया, अतिभार हो गया और अधिक सीमा वगैरह ये हो गया। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको पूछ रहा है सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है, ठीक है, क्या है प्रतिशत, सबसे अधिक भार क्षमता वाले।
तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं फटाफट। हाँ, ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अधिक भार क्षमता वाले। तो दोस्तों ये परसेंटेज में दिया गया है और हमें परसेंटेज ही पूछ रहा है, तो टोटल इसका कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया। बाकी इसको हटा दो, मतलब इनको जोड़ के माइनस कर दो, बाकी का बच जाएगा। ठीक है, 25 में इनको ऐड कर लेता हूँ। 25 से 15 कितने हो गए, 40। 40 से 30 कितने हो गए, 70। 70 10 कितने हो गए, 80। तो 100 में से अगर मैं 80 निकालता हूँ तो 20% बच गया, जो कि अधिभार क्षमता का है और यही मुझे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 80 में से सॉरी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक है। तो कितनी अधिक है ये पूछ रहा है। ठीक है, हेलमेट नहीं लगाने वाली और गति सीमा से अधिक। तो चलिए अपन देख लेते हैं यहाँ पे, हेलमेट नहीं लगाने वाला। हाँ, यहाँ पे देखिए हेलमेट नहीं लगाने वाले कितने हैं आपके, 30% है। ठीक है, और गति से अधिक चलने वाले कौन से हैं आपके, 10% है। अब टोटल व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, देखिए 400 है, तो 400 के अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ 400 का कितना परसेंट, 30%। 400 का मैंने 30% निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 × 3 = 12, 120 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब दूसरा निकाल रहे हैं मैं 10% वाला, तो 400 का मेरे को 10% निकालना है मेरे को। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, 40 आ गया। मतलब ये पूछ रहा है कि 40 से ये 120 कितना अधिक है, तो ये 80 अधिक हो गया ना। 40 और 40 80, फिर 40 120, 4 × 3 = 12 है ना, तो 80 अधिक है, यही हमें पूछ रहा है। तो सेकंड वाले में हम क्या भरेंगे, ये 80 अधिक है। ठीक है, 80 अधिक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, AD बराबर क्या होगा। देखिए ये जो भुजा है A और D, इसके बराबर कौन सी भुजा है, इसके बराबर जो भुजा है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली, B और C। तो B और C यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए कोण DCB। ठीक है, कोण की बात करेंगे अपन, कोण D ये रहा, फिर C और B, ये जो कोण है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा आपका AD और B के बराबर। तो ADB किस में है, ये रहा, BDA बोल सकते हैं अपन, BD और A। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, BD, हाँ BDA वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए OC जो भुजा है वो किसके बराबर होगी, ये O, और ये C जो भुजा है वो O और A के बराबर हो जाएगी। इसके बाद देखिए कोण यहाँ पे दिया गया है DAB, ये DA और B ये वाला कोण, प्लस कोण CD और A, ये दोनों कोण जो है वो इन दोनों के बराबर हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा टोटल आपका, है कितने डिग्री का बनेगा, ये 180 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, त्रिभुज की बात की है ना इसलिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे अपन, एक वर्गाकार का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, तो इस वर्ग का क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो जो वर्ग दिया गया है, ठीक है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्र क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर बराबर आपको दे दिया गया है यहाँ पे 2304। मतलब इसके स्क्वायर में हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो इसका जो रूट होता है वो होता है 48। तो हमारा जो आंसर क्या निकल के आएगा, 48, जो भुजा है। ठीक है, जो भुजा की लंबाई है वो कितनी है हमारे पास, 48। ठीक है, 48। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान है वो आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0। अब यहाँ पे दोस्तों किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो उसका मान होता है 1। क्या होता है, 1। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये भी 1 हो गया, प्लस ये भी 1 हो गया, प्लस ये भी 1 हो गया, इसकी पावर कितनी हो गई, -1। तो ये टोटल कितना हो गया, 3। ठीक है, और ऊपर पावर माइनस की क्या हो गई, 1। तो इसका उल्टा करेंगे क्योंकि नीचे आएगा। ठीक है, तो नीचे आएगा तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे उल्टा करते ही 1/3, क्योंकि माइनस में है ना तो नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगा ये। इसके बाद देखिए नई संख्या देखिए यहाँ पे सेकंड वाला है, यहाँ पे पूछ रहा है 2/3 आपको दिया गया है, और 5 घात है, फिर भाग दिया गया है, ये भाग है। ठीक है, फिर 2/3 है और भाग 3 है। तो ऐसी संख्या है आपको देखना है कि इसके देखिए ये दोनों आधार कहलाएंगे और ये दोनों इसकी घातें कहलाएंगी। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, ये हमने याद कर रखा है, लेकिन वो जुड़ती कब है, जब बीच में गुणा होता है। ठीक है, यहाँ पे भाग दिया गया है तो भाग दिया गया है तो गुणा हमें जुड़ना नहीं है, क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 पावर 5 - 3।
तो 2 5 में से 3 गया तो कितने बच गए 2। तो 2/3 तो कैसे कैसे हो जाएगा, पावर 2 बच गई। अब इसको हल कर लो, 2 दूनी 4, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया 9, तो 4/9 आपका सही आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4/9। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे परमेय संख्याएं दी गई है 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 परमेय संख्याएं आपको ज्ञात करना है। जो आपका ये वाला मेथड होता है इसके हिसाब से आप ये करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बाकी बड़े क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं देखिए राम ने 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिया। यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया जाता है तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होगा। तो ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, इनको दोस्तों आप एक बार सोल्व कर लेना। बाकी मैं PDF फाइल सोल्व करके वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे भी टाइम लग जाएगा अपलोड बताने में। ठीक है। इनमें इतना टाइम लग जाएगा अभी। ठीक है। तो 15 मिनट हो गए, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं हो, इसलिए अपन यहाँ पे इसको छोड़ेंगे। ठीक है। ये निबंधात्मक प्रश्न हो गए, इसको भी आप कर लेंगे। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा पेपर लगभग समझ में आ चुका होगा, और लगभग हमने कम से कम 70-18 प्रश्नों के आंसर कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और आपका कभी कमेंट है आप मुझे कमेंट जरूर करें।